अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 12 मई बरोज बंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। SBI बैंक से लाखों रुपए गायब, कैश इंचार्ज पर शुबा, पुलिस में शिकायत दर्ज। शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा SBI ब्रांच से लाखों रुपए गायब हो गए। बैंक अमले ने इस वाक़े की शिकायत पुलिस अमले में कर दी है और शोबे के तौर पर अपने ब्रांच के मुलाजिम कैश इंचार्ज की निशानदही की है। बताया जाता है कि ATM मशीन को बदलकर SPR मशीन की तनसीब के दौरान हेरा फेरी की गई, लिहाजा यूसुफगुड़ा इलाके में वाक़े SBI ब्रांच के मामले में अंदरूनी तहकीकात और जाँच के बाद मसले को पुलिस से रुजू किया गया। अत्तापुर कत्ल वाक़या, मुलज़िमीन गिरफ्तार, 700 रुपए के लिए नौजवान की जान लेने का इंकशाफ। अत्तापुर पुलिस ने कत्ल के मामले को हल करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 24 साल मोहम्मद हुसैन उर्फ वसीम मेहंदी कॉलोनी लंगर हाउस का रहने वाला बताया गया है, जो पेशे से AC टेक्नीशियन था। लिहाजा 9 मई की रात पिल्लर नंबर 223 के करीब इन पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। लिहाजा इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों से जाबा न हो सके। जबकि पुलिस ने इस मामले में मुलज़िमीन के प्रशांत, जगदीश, राम रोशन यादव, तरुण कुमार, निखिल, राजकुमार, के वेणुगोपाल राव और प्रशांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद 2 मुलज़िमीन अभी भी फरार हैं। बंडी संजय के फर्जंद का मामला, तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील, प्लान ऑफ एक्शन तैयार, गिरफ्तारी का इम्कान। BJP लीडर और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ के केस की तहकीकात के मामले में तेजी पैदा कर दी गई है। लिहाजा इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने DCP कुकटपल्ली जोन रीति राज IPS की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दी है। लिहाजा कल शाम इन्होंने पेट बशरत पुलिस स्टेशन पहुँचकर केस की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और इंस्पेक्टर से तफसीली बातचीत की। इन्होंने मीडिया को बताया कि ताहाल इस केस में क्या पेशरफ्त हुई और आगे की तहकीकात के सिलसिले में प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार किया गया है। सनत नगर टीम्स में तजुर्बाती तौर पर 22 शोबे में खिदमत जारी, ऑपरेशन थिएटर्स भी तैयार। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का जायजा इजलास। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के आला हुकाम को हिदायत दी है कि सनत नगर टीम्स को इस अंदाज में तैयार किया जाए कि मरीजों को मुकम्मल और मियारी तबी खिदमत फराहम की जा सके। लिहाजा पीर को वज़ीर सेहत ने सनत नगर टीम्स में जारी तबी खिदमत के ट्रायल रन का जायजा लिया। हुक्म ने मजीद बताया कि ट्रायल रन के तहत 22 शोबे जात में OP खिदमत फराहम की जा रही है। खवातीन कमीशन की तश्कील, विजय लक्ष्मी सदर नशीन, आज़मी आशाई रुकन मुकर्रर। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना खवातीन कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसके लिए हुकूमत ने साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी विजय लक्ष्मी को कमीशन के सदर नशीन मुकर्रर किया है। इसी तरह कमीशन के अराकीन के तौर पर आज़मी आशाई, C श्वेता, शशिकला यादव रेड्डी, सदा लक्ष्मी समेत N राधाबाई शामिल है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक चेयरपर्सन और अराकीन की मियाद तकरीबन 2 साल तक होंगी। रियासत भर में 20 मई से लेकर 20 जून तक TRS का झंडा त्योहार। तेलंगाना रक्षा सेना की सरबराह के कविता ने पीर को पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो पार्टी के नजरिए को निचली सतह तक पहुंचाने के लिए 20 मई से लेकर 22 जून तक रियासत भर में 1 माह तवील झंडा त्योहार का एहतमाम करें। लिहाजा पार्टी कारकुनों के नाम अपने एक पैगाम में कविता ने कहा कि इस प्रोग्राम को रियासती दारुल हुकूमत से लेकर जिले हेडक्वार्टर्स, हल्खिजात, मंडल मराकिज, देहातों और वार्ड की सतह तक बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द किया जाना चाहिए। ईद उल अज़हा के अय्याम में खुसूसी सफाई करने बैरिस्टर अवीसी की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ईद उल अज़हा के अय्याम में 3 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद के हदूद में खुसूसी सफाई के लिए कमिश्नर JHMC आर्मी कर्नल से नुमाइंदगी की। लिहाजा बैरिस्टर अवीसी ने कमिश्नर JHMC से न सिर्फ फोन पर बात की बल्कि अपना एक मकतूब भी रवाना किया, जिसे मजलिस रुकन काउंसिल जनाब मिर्जा रहमत बेग कादरी ने कमिश्नर JHMC से मुलाकात करके इन्हें हवाले किया। इसके अलावा बैरिस्टर अवीसी ने कहा है कि ईद उल अज़हा मुमकिन तौर पर 27 मई को वाक़ई होंगी, इसीलिए ईद के 3 दिनों तक दौरान JHMC हदूद में खुसूसी सफाई और देखभाल के काम करवाए जाएं। निजामाबाद में दर्जे हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महकमे मौसमियात ने पीर को इतला दी है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान तेलंगाना के अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम और नागा कर्नूल में कहीं कहीं गरज चमक और बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। लिहाजा अपनी यौमी मौसमी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने बताया कि मंगल को भी रियासत के अजला भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और नागा कर्नूल में ऐसी सूरत हाल बरकरार रहने की तौक़्क़ो है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना
तेलंगाना में एक दो मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी दौरान आजम तरीन दर्जा हरारत निजामाबाद में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मेट्रो रेल का माली बहरान, आमदनी में 8% कमी, 750 करोड़ का सालाना खसारा। हैदराबाद की लाइफलाइन कहलाने वाली मेट्रो रेल इस वक्त शदीद इंतजामी और माली मसाइल की जद में है। लिहाजा एक हालिया सर्वे के मुताबिक 58% मुसाफिरों ने इस बात की तस्दीक की है कि रश के औकात में मेट्रो में सीट का हुसूल तो ख्वाब बन चुका है, बल्कि ट्रेन में सवार होना भी एक कठिन मरहला बन चुका है। लिहाजा सूरत हाल इस कदर अबतर हो चुकी है, अब मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद मेट्रो रेल से किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर हो रही है। वाज़ेह है इस वक्त शहर हैदराबाद में 56 ट्रेनें खिदमत अंजाम दे रही है, लेकिन अमीरपेट से रायदुर्गम जैसे गुंजान रूट्स पर यह तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अफसोसनाक पहलू यह है कि मुसाफिरों का बोझ उठाने वाली ये ट्रेनें 10 साल कदीम है। गुज़िश्ता 3 सालों से नए कोचेस की खरीदारी की तजवीज़ फाइलों में दबी हुई है। अगरचे हाल ही में ये मामला रियासती काबीना के सामने रखा गया था, मगर हुकूमत की जानिब से मेट्रो ट्रेन के इंतजामी कंट्रोल संभालने के अमल के बाइस इस अहम खरीदारी को एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। वर्कर्स की तनख्वाहों पर नजरसानी के लिए काबीना सब कमेटी का इजलास, महंगाई के लिहाज से तनख्वाहों का तयन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ शोबे जात में खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स की भलाई के हक में संजीदा है। लिहाजा हुकूमत गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कानून साज का मंसूबा रखती है। वज़ीर भट्टी विक्रमार्का ने वर्कर्स के लिए आखिरी तरीन तनख्वाहों पर नजरसानी के सिलसिले में काबीना सब कमेटी इजलास की सदारत की। लिहाजा भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत वर्कर्स के तनख्वाहों पर नजरसानी को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अंदाज में तय करने का फैसला कर चुकी है। आइंदा दिनों में शदीद गर्मा की पेशी खासी, ऑरेंज अलर्ट जारी। रियासत के पेशतर अजला में आइंदा दिनों के दौरान शदीद मौसमी गर्मा की पेशी खासी और दर्जे हरारत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के पेश नजर तेलंगाना के ज़ायद 15 अजला के लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शहरों को सख्त धूप के औकात में घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशी खासी में दर्जे हरारत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के पेश नजर जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट में कहा गया है कि शहरी आइंदा 15 दिन के दौरान दोपहर के औकात में घरों से निकलने से गुरेज करें और ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल के अलावा ताज़ा फलों के मशरूबात के इस्तेमाल के जरिए खुद को ताज़ा रखने की कोशिश करें। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट की इजरा के बाद महकमे सेहत के अहदेदारों ने तमाम सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले अमले को इस बात का पाबंद बनाया है कि अगर कोई लू लगने के मुतासिर को दवाखाने से रुजू किया जाता है तो इसे फौरी तौर पर इब्तिदाई तबी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लिहाजा मौसम गर्मा की शिद्दत से महफूज रहने के लिए इलेक्ट्रॉल के इस्तेमाल के अलावा धूप में घर से बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि सख्त धूप के औकात में लू लगने के खतरात में इजाफा होने लगता है। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की बीवी का कत्ल केस, मुलजिमा की गिरफ्तारी। रिटायर्ड आईपीएस ओहदेदार विनय रंजन की बीवी नतूजा रंजन के कत्ल के केस में पुलिस ने पेशरफत करते हुए असल मुलजिमा नेपाली खादिमा कल्पना को हिरासत में ले लिया है। वज़ीर कल्पना को सिटी पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया और शहर हैदराबाद को मुंतकिल करने के इक़दाम जारी है। इंटरमीडिएट में दाखिलों का आज आगाज, शेड्यूल जारी। 31 मई तक दरख्वास्त फॉर्म के अदखाल की सहूलत, 1 जून से क्लासेस। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 के लिए इंटरमीडिएट में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक दाखिलों का 12 मई से आगाज होगा और कॉलेज सतह पर दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है, जबकि क्लासेस का आगाज 1 जून से होगा और पहले मरहले के दाखिले 30 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की क्लासेस का 1 जून से आगाज करने के सिलसिले में कॉलेज के प्रिंसिपल को जरूरी हिदायत दी गई है। इसके अलावा इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो की बुनियाद पर उबूरी दाखिले दिए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक रीजन, एसएससी पास सर्टिफिकेट और टीसी की पेशकश के बाद ही दाखिलों की तौसीक की जाएंगी। लिहाजा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने दाखिलों के सिलसिले में तफसीली गाइडलाइंस जारी की है। तुलबा और इनके सरपरस्तों से अपील की गई है कि वो सिर्फ मुसल्लिमा जूनियर कॉलेज में दाखिला हासिल करें, जिनकी फहरिस्त बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट tgbienEW.cgg.gov.in पर दस्तयाब है। रियासत की तरक्की के लिए मरकज के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जो पेशकश की है वो उसका खैर मुकद्दम करते हैं। लिहाजा मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरीक़ती कामों के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए कहा था कि तेलंगाना की तरक्की के लिए आप मुझसे जुड़ जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के इस बयान में कोई सियासत नहीं है और इस बयान को सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासतों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तरक्की व फलाह बहबूद के मामले में मरकज के साथ मिलकर काम करने में कोई एतराज नहीं है।
तेलंगाना में मर्दमशुमारी के अमल खुदशुमारी में सर्द मोहरी, सिर्फ 3% खानदानों का रजिस्ट्रेशन। पीर से अमला घर घर पहुंचना शुरू कर दिया। मुल्क भर में जारी मर्दमशुमारी के अहम मरहले खुदशुमारी यानी सेल्फ एनुमरेशन में तेलंगाना की अवाम की अदम दिलचस्पी ने अवकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा 26 अप्रैल से शुरू होने वाला ये ऑनलाइन अमल इतवार की रात 12 बजे खत्म हो गया और आज से अमला 3 दिनों तक घरों की मैपिंग करने के लिए सड़कों पर निकल चुका है और घर घर पहुँचकर अरकान खानदान और दीगर तफसीलात जमा करने में मसरूफ हो गया है। ताहम रियासत में खुदशुमारी का अमल इंतहाई मायूसकिन रहा। सरकारी आदद शुमार के मुताबिक रियासत के तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख खानदानों में से तकरीबन 4 लाख खानदानों ने ही अपनी तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराई है। इसके बरक्स आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में 25 लाख से ज्यादा खानदानों ने इस अमल में हिस्सा ले चुके हैं। हुकाम का ख्याल है कि इस अमल के रजाकारा न होने की वजह से तकरीबन 97% लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया है। ओहदेदारों के लिए सबसे ज्यादा हैरान किन बात यह है कि रियासत में तकरीबन 10 लाख IT मुलाजमिन होने के बावजूद डिजिटल रजिस्ट्रेशन की शरह बहुत ही कम है। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल में जहाँ तालीम याफ्ता तबके की बड़ी तादाद मुकीम है, वहाँ भी सिर्फ 80,000 तक खानदानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चंद्रबाबू नायडू की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में नुमाइंदगी की। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से ख्वाहिश की कि आंध्र प्रदेश के ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए फंड जारी किए जाएं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ज़ेरे इल्तवा उमूर का ताल्लुक तंजीम जदीद कानून में किए गए वादे से है। तुलबा में 12 जून को तालीमी किट्स की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। लिहाजा पीर की शाम हुई मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को बताया कि 12 जून को स्कूल के दोबारा आगाज के मौके पर तुलबा से तंबाकू, शराब और मंशत के खिलाफ इज्तिमाई हल्फ दिलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के पहले दिन ही तुलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए जाएंगे। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने हल्फ बर्दारी और किट्स की तकसीम की तकरीब में शिरकत की गवर्नर को दावत भी दी है। मजीद इन्होंने बताया कि तालीमी किट्स में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें, नोट्स बुक्स, स्कूल बैग, खेलों की मलबूसात और तुलबा के लिए दिगर जरूरी सामान शामिल रहेगा। वजीर आजम के बयान का असर, शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोने की खरीदी मुलतवी करने की अपील के बाद ज्वेलरी कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त कमी आई। वाज़ेह है वजीर आजम ने इतवार को हैदराबाद में एक रैली से खिताब करते हुए शहरियों से कहा था कि बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करें। इन्होंने गैर जरूरी बैरूनी सफर न करने और सोना न खरीदने की अपील की थी। लिहाजा इस बयान के बाद ज्वेलरी स्टॉक में शदीद गिरावट आई और इनके शेयर्स की कीमतों में 9% की कमी हुई। वजीर आजम मुल्क चलाने के अहल नहीं, 12 साल की नाकामियों की जिम्मेदारी अवाम पर न डालें, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस ने पीर को मगरबी एशिया बहरान से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए शहरियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर शदीद तनकीद की और कहा कि मफाहमत कराने वाले वजीर आजम मुल्क चलाने के अहल नहीं है। अपोजिशन पार्टी ने वजीर आजम मोदी से ये भी कहा कि वो 12 साल की नाकामी की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी अवाम के कंधों पर न डालें। कम फर्क से शिकस्त पर ताज़ा दरख्वास्त दाखिल करें। SR मामले पर समाअत के दौरान तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि मगरबी बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और दीगर अपने इस दावे के बारे में ताज़ा दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं कि हालिया असेंबली इंतखाबात में 31 हल्कों में जीत का फर्क SR के दौरान निकाले गए वोटों से कम था। लिहाजा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जस्टिस जॉय माला की बातचीत पर मुश्तमिल बेंच ने उस वक्त इस मामले का नोट लिया जब सीनियर एडवोकेट और TMC रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने जस्टिस बागची के साबिक रिमार्क का हवाला दिया कि अगर जीत का फर्क निकाले गए नामों की तादाद से कम रहा तो अदालत इस मामले का जायजा ले सकती है। AIDMK में बगावत। तमिलनाडु के हालिया इंतखाबी नताइज के बाद AIDMK में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा हो गए और अरकान असेंबली हुक्मरान TV के तायद के मसले पर मुख्तसिम है। लिहाजा पार्टी सरबराह पलानी स्वामी के खिलाफ बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। वाज़ेह इस पार्टी ने 167 सीटों पर मुकाबला किया था और सिर्फ 47 पर ही कामयाबी हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु विजय की MK स्टालिन से मुलाकात। रियासत तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने अपने पेश से चीफ मिनिस्टर स्टालिन से चेन्नई में वाक़े इनकी रिहाइश गाह पहुंचकर मुलाकात की। वाज़ेह है माहबादी असेंबली इंतखाबात के बाद दोनों कायदीन की ये पहली मुलाकात थी। तो असेंबली इंतखाबात में TVK ने 234 रुकनी असेंबली में से 108 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि विजय ने इतवार को एक तकरीब में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लिया था और इसी के साथ ही रियासत में DMK के दो ग्रोहों यानी DMK और AIDMK के तकरीबन 60 बरसों से जारी हुक्मरानी का खात्मा हो गया।
नीट पर्चा लीक, इम्तिहान से पहले ही सवालात वायरल। नीट इम्तिहान के पेपर लीक मामले ने अब एक संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। लिहाजा राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में ऐसे इंकशाफ सामने आए हैं जिन्होंने तुलबा, वालिदैन और तालीमी हल्कों में तशवीश पैदा कर दी है। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि इम्तिहान से पहले ही कई सवालात मुख्तलिफ तुलबा तक पहुँचा दिए गए थे। SOG के मुताबिक बाज़ तुलबा को इम्तिहान के तकरीबन 600 नंबर के सवालात पहले से ही दस्तयाब थे, जबकि ये सवालात मुबैना तौर पर व्हाट्सएप और दीगर जराए से फैलाए गए। लिहाजा जांच के दौरान ऐसे भी कई दस्तावेज मिले हैं जिन पर फॉरवर्ड मिनी टाइम जैसी इबारत दर्ज थी, जिससे शोभा जाहिर किया जा रहा है कि ये मवाद बड़ी तादाद में आगे भेजा गया। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि मुबैना सवालात एक फोटो कॉपी दुकान के जरिए तुलबा तक पहुँचाए गए। पुलिस के मुताबिक तुलबा को फराहम दस्तावेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और हयानात के 300 से ज्यादा सवालात शामिल थे, जबकि जांच एजेंसियों का दावा है कि इनमें से तकरीबन 150 सवालात असल इम्तिहान में शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैकलिन सरकारी गवाह बनने तैयार। बॉलीवुड अदाकार जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर सकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर खबरों में हैं। लिहाजा अब इस मुकदमे में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अदाकार ने खुद अदालत में सरकारी गवाह बनने की पेशकश की है। लिहाजा इस मामले के बाद केस की कार्रवाई पर सबकी नजरें मरकूज हो गई हैं। मीडिया के मुताबिक इससे पहले भी जैकलिन को सरकारी गवाह बनने का मशवरा दिया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया था। आबने हरमुज पर नए ईरानी कवायद और टोल टैक्स नाफिज। मशरिकी वस्ते में कशीदगी और अमेरिका व ईरान के दरमियान बहरी नाकाबंदी के दौरान ईरान ने आबने हरमुज पर अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है, जिसके तहत अब जहाजों को न सिर्फ इजाजत लेनी होगी बल्कि अब टोल टैक्स भी अदा करना होगा। सैर मैपिंग का काम जारी माह में मुकम्मल करने जिले कलेक्टर्स को हिदायत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना में फरिश्ता राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR के बारे में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इन्होंने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो मैपिंग का काम तेजी से मुकम्मल करें और जारी महीने के खत्म होने तक कम से कम 90% मैपिंग मुकम्मल करनी चाहिए। मजीद इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही SIR के शेड्यूल का ऐलान करेगा। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो घरों और राय दहिंदों की मैपिंग का काम में रेजिडेंशियल एसोसिएशन गेटेड कम्युनिटीज से ताउन हासिल करें। इन्होंने कहा है कि तमाम सरकारी ओहदेदारों को अपने मुताल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर से रब्त कायम करते हुए रज़ाकाराना तौर पर मैपिंग का काम मुकम्मल करना चाहिए। मजीद इन्होंने कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स और मैपिंग के दीगर ओहदेदारों को गेटेड कम्युनिटीज और सलम इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद की मदद से मैपिंग की तकमील करनी चाहिए। इसके अलावा सुदर्शन रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि राय दहिंदों की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम किया जाए। इन्होंने कहा है कि सेल्फ ग्रुप, राशन शॉप डीलर्स, मुलाजमीन की यूनियन की मदद से हासिल करते हुए मैपिंग के काम को तेज किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि ऐसे नामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए जो फौत हो चुके हैं या दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले राय दहिंदों की निशानदेही करते हुए तरीक़ेकार के मुताबिक मैपिंग को अंजाम देना चाहिए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब तबके के लिए मजबूत सहारा। शादनगर और फर्रुखनगर में 198 मुस्तकीम में चेक्स की तकसीम। शादनगर MLA वेरलापल्ली शंकर ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के लिए एक बड़ा सहारा बन रही हैं। लिहाजा रंगारेड्डी जिले के शादनगर में वाक़े MLA सरकारी कैंप दफ्तर और MPDO मीटिंग हॉल में अलग अलग प्रोग्रामों के दौरान मुस्तकीम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है शादनगर टाउन में 64 और फर्रुखनगर में 134 मुस्तकीम को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स MLA शंकर के हाथों तकसीम किए गए। गरीब खानदानों के लिए तैयार सैकड़ों मकानात खंडरात में तब्दील। निजामाबाद में हजारों मुस्तहिक खानदान जाती घर के ख्वाब के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। जिले निजामाबाद में साबिक हुकूमत के दौर में तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में मुसलसल तगीर के बाइस सैकड़ों मकानात अब खस्ता हाली और वीरानी का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा बरसों पहले तामीरी मुकम्मल होने के बावजूद गरीब और बेघर खानदान आज भी इन मकानात में दाखिल के मुंतजिर हैं। कई मकामात पर ये इमारतें समाज और दुश्मन अनासिर, शराब नवेशी अफराद और चोरों की पनाहगाह बन चुकी है। एक तरफ हजारों मुस्तहिक खानदान अपने जाती घर के ख्वाब के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकम्मल शुदा मकानात खुले आसमान तले तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। लिहाजा रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मई के इख्तिताम तक तमाम तैयार शुदा मकानात मुस्तकिल में तकसीम करने की हिदायत के बाद जिले इंतजामिया में हलचल पैदा हुई है और हुक्काम जल्दबाजी में अदद-ओ-शुमार जमा करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। ताहम ये सवाल पैदा हो रहा है कि तबाह हाल इमारतों की मरम्मत के बाद क्या वाकई मुकर्रर मुद्दत में इनकी तकसीम मुमकिन हो सकेंगी। वाज़ेह है जिले में गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौर में हजारों डबल बेडरूम मकानात के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें से सिर्फ चंद हजार मकानात ही मुस्तकीन को हवाले किए जा सके, जबकि बड़ी तादाद में मकानात मुकम्मल होने के बावजूद तकसीम की मुंतजिर है। LPG सिलेंडर सारिफिन के लिए अहम खबर।
DAC कोड से मुतालिक नई हिदायत। LPG सिलेंडर की महफूज तरसील के लिए DAC कोड यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, इस सिस्टम के हवाले से इंडियन, HP गैस और भारत गैस ने अहम अपडेट्स जारी किए हैं। लिहाजा इन कंपनियों के मुताबिक DAC कोड के जरिए सिलेंडर्स की तरसील अब पहले से ज्यादा महफूज और शफाफ हो गई है। ताहम साइबर फ्रॉड करने वाले अनासिर जाली पैगामात और फर्जी OTP से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कंपनियों ने सारिफिन को खबरदार किया है कि वो सिर्फ सरकारी पैगामात पर ही भरोसा करे और किसी भी नामालूम लिंक या मुस्तबा कॉल वाले को OTP शेयर न करें। माहिरीन के मुताबिक DAC कोड निजाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि LPG सिलेंडर सिर्फ असल सारिफ तक ही पहुँचे। इसके अलावा HP गैस ने सोशल मीडिया पे जारी बयान में कहा कि धोखेबाज अफराद LPG डिलीवरी के नाम पर जाली पैगामात भेज सकते हैं। इसीलिए कंपनी ने सारिफिन को खबरदार किया है कि HP गैस के मुलाजमीन कभी भी फोन कॉल, व्हाट्सएप या किसी मुश्तबा लिंक के जरिए OTP तलब नहीं करते। इसके अलावा भारत गैस ने भी सारिफिन से मुताद रहने की अपील की है और कहा कि सिर्फ सरकारी पैगामात पर ही यकीन किया जाए। गूगल की बड़ी तब्दीली, वेबसाइट खोलने QR कोड स्कैन करना लाजमी हो सकता है। गूगल कंपनी इंटरनेट सिक्योरिटी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली लाने की तैयारी कर रही है। इतलात के मुताबिक कंपनी एक जदीद इंसानी तस्दीक निज़ाम पर काम कर रही है। इसमें सारिफिन को वेबसाइट खोलने से पहले अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन करना होगा। लिहाजा यह नया तरीका मुस्तकबिल में मौजूदा रीकैप्चा की जगह ले सकता है। फिलहाल बेशतर वेबसाइट्स पर सारिफिन को आई एम नॉट रोबोट जैसे कैप्चा टेस्ट मुकम्मल करने पड़ते हैं। लिहाजा इन तरीकों का मकसद वेबसाइट्स को जाली ट्रैफिक, स्पैम और खुदकार बोर्ड से महफूज रखना होता है। माहिरीन के मुताबिक मसनूई जहानत और जदीद खुदकार बोर्ड इस कदर तरक्की कर चुके हैं कि अब वो नए इक़साम के कैप्चा टेस्ट आसानी से हल कर लेते हैं। लिहाजा यही वजह है कि गूगल एक ऐसा नया निज़ाम तैयार कर रहा है जो हकीकी इंसान और खुदकार रोबोट के दरमियान फर्क कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए सिस्टम में जब कोई सारिफ वेबसाइट पर जाएगा तो उसकी स्क्रीन पर एक QR कोड जाहिर होगा। सारिफ को अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद स्मार्टफोन वेबसाइट को एक डिजिटल तस्दीक सिग्नल भेजेगा, जिससे यह साबित होगा कि वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले शख्स हकीकी इंसान है, न कि कोई रोबोट। माहिर का कहना है कि फोन से मुस्तकिल तस्दीकी निज़ाम मौजूदा कैप्चे के मुकाबले में ज्यादा महफूज साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए असल डिवाइस और सारिफ की शनाख्त की बेहतर तस्दीक मुमकिन होगी। बहुत हो जाएंगी महंगाई की मार, अवाम रहे मुश्किलात के लिए तैयार। मुल्क भर के अवाम को एक बार फिर महंगाई के शदीद झटके का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अहम अशिया जल्द मजीद महंगे होने के आसार नजर आने लगे हैं। क्योंकि साबुन, सर्फ, बिस्किट, मशरूबात और घरेलू इस्तेमाल की दीगर मसनूआत तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां बढ़ते अखराजात के सबब कीमतों में इजाफे की तैयारी कर रही है। लिहाजा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG शोबे से वाबस्ता कंपनियों का कहना है कि खाम तेल, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और ईंधन की कीमतों में इजाफा इनके लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके अलावा आलमी सतह पर सप्लाई चेन में रुकावटों और मगरबी एशिया में कशीदगी के असरात भी पैदावार की लागत में इजाफे की अहम वजह करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होती कदर ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। कंपनी अहदेदारान के मुताबिक गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान मुख्तलिफ मसनूआत की कीमतों में पहले ही 3 से 5% तक का इजाफा किया जा चुका है। अगर खाम माल और ट्रांसपोर्ट अखराजात में कमी न आई तो आइंदा दिनों में मजीद महंगाई देखने को मिल सकती है, जिसका बराह रास्त असर आम सारिफिन के घरेलू बजट पर पड़ने का खदशा है। इसके अलावा बढ़ती लागत से निपटने के लिए कंपनियां सिर्फ कीमतें बढ़ाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बास मसनूआत के पैकेट का वजन कम करने की हिकमत अमली भी तैयार कर रही है। कई कंपनियां रियायती स्कीमों और तशहीर अखराजात में कमी लाकर मुनाफे को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। साथ ही सप्लाई निज़ाम को ज्यादा मुसर बनाने और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के इंतजाम पर भी तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा बाजार में 5, 10 और 15 रुपए वाले छोटे पैक बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि कम आमदनी वाले तबके पर फौरी तौर पर इसके असरात ना पड़े। ताहम माहिरीन का मानना है कि अगर महंगाई का दबाव बरकरार रहा तो छोटे पैक भी ज्यादा अरसे तक सस्ते नहीं रह सकेंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।